जय गुरुजी संगत जी, सत्संग बाय वंदना आंटी ऑन मार्च 2008। चलिए आइए आज सुनते हैं हम कैसे हुई अंकल की एक स्कूटर से श्रद्धा की शुरुआत। जब मई 2006 में पहली बार मुझे गुरुजी के दर्शन का अवसर प्राप्त हुआ, मेरे मन में यह मांगे थी, एक स्कूटर, सेवा और मन की शांति। मेरे पिता मुझे स्कूटर दिलाने के लिए मान नहीं रहे थे और उसके बदले वह चाहते थे कि मैं मोटरसाइकिल ले लूं, परंतु मोटरसाइकिल के साथ मेरा एक बुरा अनुभव रह चुका था और मेरा मानना था कि मोटरसाइकिल चलाने में जोखिम होता है। परंतु गुरुजी के यहाँ आने के एक हफ्ते बाद मेरे पिता मान गए और मुझे स्कूटर मिल गया। इसके अतिरिक्त कुछ ही दिनों में मुझे छोटे मंदिर में सेवा करने का अवसर भी प्राप्त हुआ। वह एक बहुत अच्छा अनुभव था। मेरी तीसरी मांग थी कि मैं 10वीं कक्षा के परिणाम को लेकर चिंतित था, जो जल्द ही आने वाला था। जब परिणाम आया तो बोर्ड की परीक्षा मैंने पास कर ली है, यह देखकर मुझे राहत मिली। इसी तरह गुरुजी ने हर चीज का ध्यान रखकर मुझे मन की शांति प्रदान की। हम जो चाहते हैं, जैसे जैसे चाहते हैं, वह हमें मिलता जाता है। हमारी इच्छा सूची बढ़ती जाती है। अब मैं गुरुजी से बात करने के लिए बेताब था, परंतु गुरुजी तभी बात करते थे जब वह चाहते थे। बस उस मौके का इंतजार कर सकता था। जब मैं देखता था कि गुरुजी औरों से बात कर रहे हैं, मेरा ध्यान और जाता था कि शायद गुरुजी सिर्फ अमीरों के ही भगवान हैं। पर मेरी यह गलतफहमी जल्द ही दूर हो गई थी। मेरे पहले दर्शन के 2 महीने बाद गुरुजी ने मुझे बुलाया और कुछ सफाई करने के लिए मुझे बड़े मंदिर जाने का निर्देश दिया। यह पहली बार था जब गुरुजी ने मुझसे बात की थी। अगला दिन सोमवार था और मैं पहली बार किसी सामान्य दिन बड़े मंदिर गया। मैंने वहां खूब आनंद उठाया। मैं स्कूटर दुर्घटना से बचा। गुरुजी ने जब यह अद्भुत चीजें मेरे साथ की, मेरी जिंदगी और अन्य चीजों को देखने का नजरिया बदल गया। परंतु गुरुजी का आशीर्वाद सिर्फ यही तक सीमित नहीं था। एक दिन मैं कहीं से वापस आ रहा था, दिल्ली में नारायणा चौराहे पर, जहां यातायात बहुत होता है। मेरे स्कूटर का हैंडल एक व्यक्ति के जैकेट में फंस गया था। मेरा स्कूटर बुरी तरह फिसला। ठीक मेरे पीछे बहुत बड़ा ट्रक था और एक पल के लिए तो मुझे लगा कि मैं नहीं बच पाऊंगा, परंतु किसी तरह वह ट्रक सही समय पर रुका। मैं उठा और मैंने देखा कि मुझे एक खरोच तक नहीं आई। घर पहुंचकर मैंने अपने स्कूटर का मुआवजा किया और पाया कि स्कूटर को भी कुछ खास नुकसान नहीं पहुंचा था। आइए अब जानते हैं माँ को उनका दिव्य संरक्षण कैसे प्राप्त हुआ। एक शाम गुरुजी छोटे मंदिर में किचन के पास साइड बोर्ड पर बैठे हुए थे। हम अंदर गए। मैंने गुरुजी के आगे माथा टेका और अंदर देखने लगा कि क्या कोई सेवा थी। मेरी माँ ने माथा टेका तो गुरुजी ने उन्हें पहली मंजिल पर जाकर बैठने को कहा। माँ को सांस लेने की बहुत तकलीफ रहती थी और उस दिन उनकी तबीयत खराब थी। वो पहले 3 सीढ़ियाँ ही बहुत मुश्किल से चढ़ पाई थी। एक संगत ने उन्हें वहीं बैठकर थोड़ा दम भरने को कहा, पर माँ ने जब पीछे मुड़कर गुरुजी की तरफ देखा तो पाया कि वह उनको ही देख रहे थे। उन्होंने सीधे ऊपर जाने के लिए उनको कहा। जब वह पहली मंजिल पे पहुंची तो वह हाँफ रही थी। मेरे पास उनकी दवाइयाँ थी, पर उस समय मैं वहाँ नहीं था। उन्हें पानी के गिलास की बहुत सख्त ज़रूरत थी, पर इस बात पर किसी का ध्यान नहीं गया था। थोड़ी देर में चाय प्रसाद दिया गया। उन्होंने एक गिलास लिया और बहुत मुश्किल से वो पी पाई। पर जैसे ही उन्होंने चाय प्रसाद खत्म किया, उनमें शक्ति आ गई और उनकी हालत में सुधार आने लगा। कुछ देर बाद वह लंगर के लिए नीचे आई। गुरुजी ने उन्हें बुलाया, उनसे उनका नाम पूछा और हमारे घर के पते के बारे में पूछा।
मेरी माँ ने उन्हें बताया, लंगर किया और उस दिन से उनका स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक रहा है। गुरुजी ने मुझे और मेरे परिवार को अपने दिव्य कृपा और संरक्षण में रखा हुआ है। मेरी हाथ जोड़कर उनसे विनती है कि गुरुजी महाराज इसी तरह सदा हमें अपने शरण में रखिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी, शुक्राना संगत जी। मैं यहीं पे अपना सत्संग समाप्त करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी।